जी मलिक रियाज साहब की बात है, वो दुबई में हैं। यहाँ से एक एहतसाब अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है और उनकी पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें फ्रीज़ करने का हुक्म है मुल्क के अंदर। तो नैब ने कल एक ऐलान किया कि अब वो बहरिया टाउन दुबई बनाने जा रहे हैं और उन्होंने मुतनब्बे किया लोगों को कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें वरना दिस विल बी कंसिडर्ड मनी लॉन्ड्रिंग। है तो ये एक मज़ाहिका ख़ेज़ बात, लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे मुल्क के जो आला इदारे हैं वो अब किस तरह से फंदा सख्त करते जा रहे हैं मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़। आज उनका एक जवाबी बयान सामने आया ट्विटर पे, आपने भी देखा होगा। वो काफ़ी लंबा बयान है और उन्होंने अपने दिल की काफ़ी उसमें बातें की हैं। उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये जो नैब का बयान है ये ब्लैकमेलिंग के अलावा कुछ नहीं, ब्लैकमेलिंग का एक मुतालबा है। उन्होंने कहा मुझ पर जितना भी जुल्म कर लो मैं गवाही नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। केस का उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सब जानते हैं कि ये अल-कादिर ट्रस्ट का मामला है जिसमें नैब ने को तवक्को थी कि वो आएंगे बयान देंगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन मलिक रियाज साहब उससे इनकारी रहे हैं। यह जो सबसे अहम बात इसमें मेरी नज़र में वो ये है कि ये ना भूलें कि पिछले 25-30 साल के तमाम जो राज हैं वो मेरे पास महफूज हैं, तमाम सबूत के। मेरा ख्याल है सबसे अच्छी निजी डिजिटल लाइब्रेरी मलिक रियाज के पास, आई एम श्योर। और अगर उनके पास नहीं है तो फिर वो काफ़ी बेवकूफ़ होंगे और आप उनके बारे में कुछ भी कहें वो बेवकूफ़ नहीं है। मैं इसको समझ रहा हूँ डिटेरेंस के टर्म्स में। हाँ, डिटेरेंस से मेरी मुराद है कि अगर मैं छुरा निकालूंगा आप बंदूक निकालेंगे, अगर आप बंदूक निकालेंगे तो मैं तोप निकालूंगा। अच्छा, कल नैब ने बंदूक निकाली है, आज इन्होंने तोप निकाली है। और जहां तक तो ये किसी को याद दिला रहे हैं कि अगर मेरी चीजें आपके पास है तो आपकी चीजें मेरे पास भी हैं। किसी को नहीं, मेरा ख्याल है कई लोगों को। जी जी कई लोग जो भी हैं, जो भी ये फैसला कर रहे हैं, चाहे वो उनको मुतनब्बे कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों चाहे वो इदारे हों, क्योंकि हमें पता है कि इनकी सबके साथ ताने बाने इनके मिलते हैं, मिलते थे। अच्छा, मेरे वालिद साहब जो थे ना उनको बंदूकों का बड़ा शौक था और वो हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा कभी बंदूक रखा ना करो अपने पास, क्योंकि अगर रखोगे तो फिर तुम निकालोगे, और अगर एक दफ़ा बंदूक निकाली तो फिर चलाने के बगैर आप उसको वापस नहीं रख सकते, नहीं तो फिर आपकी कोई बात नहीं रहेगी। कल नैब ने बंदूक निकाली है। अच्छा, ये मैं सिर्फ ये मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात नहीं कर रहा, मेरे इससे ज़्यादा अहम मेरी नज़र में है जो उन्होंने कहा कि जी हम इनको एक्स्ट्राडाइट भी करा सकते हैं यूएई गवर्नमेंट से। अच्छा, यूएई के साथ हमारी बाकायदा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन डॉन की ही रिपोर्टिंग में पढ़ रहा हूँ और जब नैब से उन्होंने पूछा कि सर एक पूरा एक तरीकाकार है, ऑन पेपर है, एक चैनल है आपके पास, क्या रेड वारंट इशू हुए हैं मलिक रियाज के खिलाफ या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है, जिसका मतलब है कि ना। तो व्हेन यू टेक आउट अ गन लाइक दिस ना सर, फिर आपको फायर भी करनी चाहिए होगी। अब जो अभी का जो बयान आया है मलिक रियाज का, और अगेन मैं इसी जुमले पर फोकस करूंगा कि पिछले 25-30 साल के सारी चीजें आपके भाई ने महफूज रखी हुई हैं। अगर अब रेड वारंट नहीं इशू होता तो क्या होगा इंप्रेशन? डर गया। वैसे यूएई के केस में तो रेड वारंट क्या होता है हमने देखा है माजी में, वहाँ से पाकिस्तान को जो लोग मतलूब होते हैं वो पकड़ के वो जहाज में डाल देते हैं, वो आके यहाँ पे लैंड करते हैं। कई बार बाद में वो मामला तय होते रहते हैं कि क्या लीगल ट्रीटी है नहीं है क्या है, क्योंकि हमारा और उनका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने नहीं की तो ये तसव्वुर सही या गलत जरूर जाएगा कि आप डर गए और आप उस डर की वजह से पीछे हट गए। कल जो प्रेस रिलीज है उसमें जोश में नैब एक और बात कर गया कि ये जो दुबई का इनका तामीराती मंसूबा, इसमें आपने पैसा लगाया तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी स्टेट है जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को बर्दाश्त कर रही है या उसकी सरपरस्ती कर रही है। पता नहीं किसका। और ये वही स्टेट है जो हर साल $3 अरब स्टेट बैंक के ख़जाने में रखती है ताकि आपके कागज़ों में अच्छे नज़र आए, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर। यार नैब को कम से कम इसका ख्याल कर लेना बाय इम्प्लीकेशन। अच्छा, पहले बाय द वे इस पर काफ़ी ख्याल रखा गया है। कल जोश ज़्यादा ही, कल थोड़ा मेरे ख्याल शायद ज़्यादा हो गया। एक आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ मलिक रियाज के बारे में कि माना कि वो बहुत बड़े मुजरिम हैं, मान लिया है सब कुछ। डॉन की रिपोर्टिंग काफ़ी मतलब मेरे ख्याल दहाई से ज़्यादा तक तो यहाँ पर रिपोर्टिंग चल रही है, बहरिया टाउन मुख्तलिफ, मान लिया। अच्छा, अगर वो मुजरिम हैं तो वो सारे शख्स
और वो सारे इदारे जिन्होंने इनके साथ काम किया है, जिन्होंने इनसे फायदे लिए हैं, वो क्या है? यार मैं बोर हो रहा हूँ, पता है वो सहूलतकार हो गए ना। बोर इसलिए हो रहा हूँ कि जब डॉक्टर कदीर को उन्होंने पकड़ा था तो उन्होंने कहा डॉक्टर कदीर अपनी जेब में डाल के जो है वो अकेले कर रहे थे, जो कर रहे थे। यार ये पुरानी बात चले। अच्छा, कहने में क्या हर्ज है यार? अच्छा, चूंकि मलिक रियाज साहब आजकल हॉट टॉपिक हैं, बहुत सारे लोगों की हिम्मत बढ़ गई है, वो उस पर बात भी कर रहे हैं। हमने ये यूएई की तो बात की, लेकिन यूके का जो असल जो मामला है एनसीए वाला, तो हम ये जानते हैं कि वहाँ पे उन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब पाया गया। इस वजह से उनके जो फैमिली के मल्टीपल वीज़ाज थे वो कैंसिल हुए। उन्होंने उसके ख़िलाफ़ अपील की, लेकिन उसमें वो हार गए। और फिर हमने देखा कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, इन्होंने बाकायदा पूरा उनका मामला देखा, एक डील हुई जिसके तहत उनका पैसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि हम अभी टैक्स की भी बात करेंगे हमारे मुल्क में, और हम ये देखते हैं कि बार बार हम सुनते हैं कि जी टैक्स नेट में लाना है लोगों को, तो नज़र ये आता है कि हुकूमत जो है वो छोटी मछलियों पे तो बहुत तवज्जो दे रही है, लेकिन बड़ी मछलियाँ, मतलब जो वेल है वो उसमें से निकल जाती है, वो नेट को खा जाती है। तो ये थोड़ा सा उसी का एक किस्सा है कि काफ़ी लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा पैसा जो है जब ये यहाँ आया तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी दी थी और इम्यूनिटी दी थी, कैबिनेट ने अप्रूव की, हाँ, इम्यूनिटी मिली थी। और ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि एफबीआर ने, अगर ये इतना गड़बड़ घोटाले का पैसा था तो फिर वो अभी तक, और मलिक रियाज अगर वांटेड हैं, ये सब मामला हैं, तो एफबीआर ने अब तक वो इम्यूनिटी विड्रॉ क्यों नहीं की? तो ये एक एस्पेक्ट है इस पूरे मामले का जिस पर हम चाहेंगे कि थोड़ा सिटी लें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में डॉक्टर इकरामुल हक, जो कि टैक्स के माहिर हैं, पढ़ाते हैं इस मामले पे और गवर्नमेंट को भी एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, हमारे यहाँ जो टैक्स सो कॉल्ड इस्लाहात या तरमीम आ रही हैं, थोड़ा सा ये अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि हमारे एफबीआर का इसमें क्या रोल रहा, जिसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। 190 मिलियन पाउंड वाले हिस्से में। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। दरअसल 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आखिरी साल था तो उन्होंने एक एमनेस्टी दी, और वो टैक्स एमनेस्टी जो थी उसमें ये कहा गया था कि आप हर तरह का पैसा अवॉइड कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी, मगर एक क्लॉज तो हर एक एमनेस्टी में भी होती है कि इसमें क्राइम प्रोसीड्स शामिल नहीं होंगी। फिर ये 2019 में जब हुकूमत बदली और एक और हुकूमत आई जिसमें पीटीआई और इत्तेहादी थे, उन्होंने भी 2019 में ये स्कीम दी, और ये ऐसी थी कि जो दोनों हाउसेज में जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के सारे लॉज को ख़त्म किया गया और कहा गया कि इसके बारे में बाद में कोई सवाल भी नहीं पूछा जा सकेगा। अब इस तरह की जो बिल्कुल ब्लैंकेट किस्म की एमनेस्टीज होती हैं वो बहुत डाउट क्रिएट करती हैं कि इसमें बहुत से वो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे जिन्होंने कोई बेनामी चीज़ें रखी होंगी। अब एक बात तो बिल्कुल जाहिर है कि ये पैसा जो था ये कभी भी टैक्स में डिक्लेयर नहीं हुआ था। ये कैसे यूके पहुंचा? अब ये तो यूके वालों ने बता दिया कि उन्हें इस पैसे के वहां पहुंचने पे बहुत शदीद एतराज़ था, और उन्हें पता चला कि ये पैसा दरअसल किसी टैक्सेबल इनकम से और बिल्कुल क्लीन तरीके से उनके यहाँ नहीं पहुंचा। और वहाँ आपको पता है कवानीन सख्त हैं। उन्होंने हर तीनों कार्रवाई की, यानी कि ना सिर्फ जिन लोगों ने इस्तेमाल किए उनके वीज़े कैंसिल किए, पैसे भी फ्रीज किए, और उसके अलावा इसके बारे में पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह भी किया कि आपके यहाँ इसके बारे में कोई ऐसा मामला है। तो यहाँ तो माशाल्लाह एमनेस्टियाँ दी जा रही थी, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कभी इस कोई कन्विक्शन नहीं हुई थी, कोई ट्रायल नहीं हुआ था। तो पाकिस्तानी हुकूमत का तो इस पैसे पे शुरू दिन से कोई राइट नहीं था, अगर ये कहा जाए कि ये गवर्नमेंट की तैयारी से चोरी किया गया था। मगर उनको तो पता था कि ये अनटैक्स्ड है और हमने कभी इसको टैक्स में जाहिर नहीं किया, तो उन्होंने ये एमनेस्टी अवेल की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बाद में ये चीज साबित हुई कि ये पैसा जो है वो एक टेंटेड मनी है और ये क्राइम प्रोसीड से रिलेटेड है, और यही केस है यूके में, और तो उन्होंने फिर आज तक क्यों नहीं एफबीआर ने उनकी एमनेस्टी जो हासिल की थी उसको खत्म किया? अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो अभी आप तस्करा फरमा रहे थे कि मुल्क में बात तो बहुत होती है अकाउंटेबिलिटी की, करप्शन की, मगर कभी हमने किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया है। और इसी वजह से पूरी दुनिया का हमारे बारे में
ये अमूमी तासुर है कि हम दरअसल बात तो करते हैं मगर बाहर से असासे लाने के लिए या किसी को काबिले यानी कि जुर्म ठहराने के लिए उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो आपको सजा देनी होगी, तभी बाहर के मुल्क आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अब इस मामले में भी आप देख लीजिए कि अब जिस प्रेस रिलीज का आप जिक्र फरमा रहे थे उसमें बगैर किसी कंडीशन का जिक्र किए, बगैर किसी कोर्ट के किसी समन का जिक्र किए, बगैर किसी कोर्ट की तलबी का जिक्र किए, एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी खुद कह रही है कि जी बस हमने तय कर लिया है कि वो करप्ट है, हमने तय कर लिया है वो जुराइम कर चुके हैं, हमने तय कर लिया है कि अब जो भी प्रोजेक्ट वो दुबई में कर रहे हैं वो भी मनी लॉन्ड्रिंग से है, और जो शख्स अपनी जायज मनी से भी उसमें इन्वेस्ट करेगा वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, या वो प्रोजेक्ट चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग से हो रहा है तो उसमें आप हरगिज भी इन्वेस्ट ना करें। पाकिस्तानियों को इंतबाह किया जा रहा है, मुतबन्ने किया जा रहा है। अब मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तरफ तो आप उनको एमनेस्टी दे रहे हैं, कभी आपने उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया, उनके सारे मंसूबे यहाँ जो हैं अब वो यकदम सारे के सारे जो हैं वो रियासत की नजर में, लोगों की नजर में या एक्सपर्ट्स की नजर में तो जो थे अब तो रियासत की नजर में भी वो सारे के सारे जो है गैर कानूनी हो गए। 40 साल 50 साल 30 साल 20 साल उनकी कई उम्रें होंगी। तो ये बड़ी ही हमारे लिए परेशान कुन बात है, और इसी वजह से जब भी एफबीआई को मजीद पावर्स देने की बात होती है तो यहाँ एक लॉ पास हुआ, लेकिन मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि उसकी क्लॉज में क्लियरली लिखा होता है कि इसमें कोई भी क्राइम पर सीट अगर कोई इसको वाइड करने की कोशिश करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब 2019 से लेकर अब 5 साल तो हो गए हैं और वो किसी वक्त भी उस एमनेस्टी को विड्रॉ किया जा सकता है, मगर जो काम करना चाहिए वो तो हो नहीं रहा, और प्रेस रिलीजों का सहारा लेकर एक महाज आराई करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मतलब कि बातें बहुत होती हैं लेकिन काम नहीं किया जाता। अमलन अगर आप सीरियस हैं तो आपके पास ये सारे एवेन्यूज हैं ना, सिर्फ ये टैक्स की तो सिर्फ एक बात है, उसके अलावा 10 बातें और हैं। लेकिन अब इन्होंने टैक्स की बात की, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर एक्स्ट्राडाइट करना है तो करो, नहीं तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? तो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक ही है ना भाई, देख मुखमका कर ले वरना मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। अगर नहीं कीता तो फिर वेख ले।